नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 31 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स के और ज्ञान को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष गर्ग की नई पुस्तक लॉन्च हुई है, यह कौन थे? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी केंद्रीय मंत्री, डी उपराज्यपाल। एंड द राइट आंसर इज केंद्रीय मंत्री। तो पूर्व वित्त मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, आप कुछ भी लिख सकते हैं। सुभाष गर्ग की नई पुस्तक अभी उन्होंने लॉन्च की है, द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। इसको लॉन्च किया गया है। इसके साथ अब ये इनकी पहली पुस्तक है और अब ये 25 लेखक भी बन चुके हैं और इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ये पुस्तक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जीडीपी यदि नहीं पता है, इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है भारतीय इकोनॉमी की, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 अरब का निवेश किया? ए रिलायंस जियो, बी गूगल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी मेटा। एंड द राइट आंसर इज गूगल। तो भारतीय एयरटेल में हिस्सेदारी के लिए गूगल ने $1 अरब का निवेश किया है। यहाँ भारतीय लिख गया है लेकिन वो भारतीय है, आप सभी को इसकी जानकारी डेफिनेटली होगी। और इसको निवेश करने के बाद गूगल को 1.28% हिस्सेदारी मिली है भारतीय एयरटेल में। अब ऐसा क्यों है, क्या है इसका कारण? इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, आप उसे भी जानना चाहें तो अलग अलग सोर्सेज से जान सकते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए जापान, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी नीदरलैंड, डी थाईलैंड। एंड द राइट आंसर इज नीदरलैंड। तो हाल ही में नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल लॉक का उद्घाटन किया गया है। इसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो बता दें आपको कि ये कैनाल लॉक की एक फोटो भी दिखाई जा रही है। एक बांध टाइप की होते हैं जो जगहों जगहों पर लगाए जाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। जितनी भी बड़ी कैनाल होती है, समुद्र होता है, वहां पर लगाए जाते हैं बांध। आप इसे लोकली जानते हैं। अगला प्रश्न है, महिला हॉकी एशिया कप को किसने जीता? ए भारत, बी चीन, सी जापान, डी दक्षिण कोरिया। एंड राइट आंसर इज जापान। तो महिला हॉकी एशिया कप में जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत हासिल की है और ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि भारत ने इसमें चीन को हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। चीन को 2-0 से हराया है, ये और भी ज्यादा बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया? ए अशोक गहलोत, बी कलराज मिश्र, सी जी किशन रेड्डी, डी नरेंद्र मोदी। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय शास्त्रीय गायक, आपने शायद इनका नाम सुना हो, पंडित जसराज, इनकी 92वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके नाम पर सांस्कृतिक फाउंडेशन का उद्घाटन किया है, जो कि एक अच्छी बात है। उतना ज्यादा ये हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इनके बारे में, लेकिन पंडित जसराज जी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वी अनंत नागेश्वरन किस पद पर नियुक्त हुए हैं? ए वित्त सचिव, बी रक्षा सचिव, सी आर्थिक सलाहकार, डी प्रधानमंत्री सलाहकार। एंड द राइट आंसर इज आर्थिक सलाहकार। तो हाल ही में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन नियुक्त हुए हैं। नागेश्वरन आप न भी लिख सकते हैं और ना भी लिख सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इन्हें वित्त सलाहकार भी कहा जाता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आर्थिक सलाहकार ज्यादा एक प्रोफेशनल लगता है, वो लिखना मैं ज्यादा यही प्रेफर करूंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेफ सिक्योरिटी के साथ किसने साझेदारी की? ए इन्फोसिस, बी विप्रो, सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, डी माइक्रोसॉफ्ट। एंड द राइट आंसर इज इन्फोसिस। तो साइबर सुरक्षा हेतु इन्फोसिस ने सेफ सिक्योरिटी, एक कंपनी है, आप इसे ऐसा नहीं समझिएगा कि ये एक वर्ड है, इसकी एक कंपनी है, इसके साथ साझेदारी की है और इसका मुख्यालय है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आप और चाहे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न है, नियोको वायरस किस जानवर से फैल रहा है? ए कुत्ता, बी ऊंट, सी चमगादड़, डी कबूतर।
एंड द राइट आंसर इज चमगादड़। तो चीनी शोधकर्ताओं के द्वारा एक नए वायरस नियोकोव की खोज की गई है। ये चमगादड़ से फैलता है और दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज की गई है। चीनी शोधकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका में इसकी खोज की है। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमने जानवर बोला था लेकिन ये पक्षी है, चमगादड़ ऑब्वियसली पक्षी है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय भारत इजराइल दिवस, बी राष्ट्रीय शहीद दिवस, सी राष्ट्रीय डेटा संरक्षण दिवस, डी सड़क सुरक्षा दिवस। एंड द राइट आंसर इज राष्ट्रीय शहीद दिवस। तो भारत माँ के वीर पुत्रों को याद रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। और आप सभी को पता होगा इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। तो दोस्तों ये था अंतिम प्रश्न। मिलता है अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इंपल्शन।